मेरे दोस्तों कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों क्राइम बीट वेब सीरीज़ Z5 पे रिलीज़ हो चुकी है और भाई ये सीरीज़ है द प्राइस यू पे नॉवल पर आधारित, जिसको सोमनाथ बटरब्लियाल ने लिखा था। उन्होंने अपने नॉवल के माध्यम से दिखाया था कि भाई कैसे जर्नलिस्ट की लाइफ होती है बड़े शहर में। जर्नलिज़्म बड़े शहर में करना इतना आसान नहीं होता। वो जो जर्नलिस्ट होता है वो अपनी लाइवलीहुड चलाने के साथ साथ डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रिपोर्टिंग भी करता है। अब दोस्तों इस सीरीज़ के अंदर तो 7 एपिसोड हैं और 7 ही एपिसोड सिर्फ 35-35 मिनट के हैं, मतलब आधे आधे घंटे के हैं। मैंने सीरीज़ देख ली है, चलिए बात करते हैं कैसी है ये सीरीज़। दोस्तों कहानी है अभिषेक सिन्हा प्लेड बाय साकिब सलीम, जो बनारस का रहने वाला है और भाई वो दिल्ली में रह रहा है अभी, ताकि वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर बन सके। इसके लिए वो भाई लगातार स्ट्रगल कर रहा है, धक्के खा रहा है, बड़े बड़े ऑफिस के चक्कर लगा रहा है ताकि उसको एक बड़ी न्यूज़ मिल सके। मगर दोस्तों उसको बड़ी न्यूज़ मिलती है विनीत चौधरी के रूप में, जो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है दिल्ली का। साथ साथ उसके ऊपर हाई प्रोफाइल किडनैपिंग के इल्ज़ाम भी हैं और साथ साथ वो मर्डर भी है। अब भाई विनीत चौधरी के पीछे पुलिस लगी हुई है, सिर्फ पुलिस ही नहीं लगी हुई है, इंटरपोल तक उसके पीछे लगी हुई है। वो अफ़गानिस्तान से लेकर के ईरान तक भागता फिर रहा है, छुप छुपाता हुआ फिर रहा है। अब एक तरफ पुलिस और एक तरफ अभिषेक यानी कि मीडिया वाले चाहते हैं कि भाई विनीत चौधरी का इंटरव्यू हो जाए, उनको एक टीआरपी मिल जाए, उनका जो चैनल है वो ऊंचा पहुंच जाए, और पुलिस है उसको पकड़ना चाहती है क्योंकि भाई इसमें नेताओं की इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि कॉमनवेल्थ के टाइम पर जो घोटाले हुए थे उस दौरान जो बड़े बड़े नेता थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उसके बारे में विनी के पास कुछ जानकारी है। अगर वो जानकारी सामने आ जाएगी तो भाई ये सारे के सारे नप जाएंगे। तो भाई क्या विनीत चौधरी का सच सामने आ पाएगा, और क्या जो अभिषेक है वो विनीत चौधरी का इंटरव्यू ले पाएगा, और क्या पुलिस वाले विनीत चौधरी को पकड़ पाएंगे? भाई इसके लिए तो आपको पूरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी। बट मैंने इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों, इस सीरीज़ के अंदर जो कहानी दिखाई है ना वो नई नहीं है। आपने जर्नलिज्म पर पहले भी वेब सीरीज़ या मूवीज़ देखी होंगी, इसलिए कंटेंट बिल्कुल भी नया नहीं है। मगर हाँ, इस सीरीज़ का जो बेस बनाया गया है वो बनाया गया कॉमनवेल्थ गेम्स, कि कैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाले हुए थे, किस किस का इसमें इन्वॉल्वमेंट था, और दोस्तों पुलिस और मीडिया की क्या भूमिका रही थी उस दौरान, ये दिखाया गया है। और दोस्तों इस सीरीज़ के जो एपिसोड है ना, मेरे हिसाब से ना कन्फ्यूजिंग है यार। कहानी पता नहीं यार मेकर्स क्या कहना चाह रहे हैं। कहानी को अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाया होता तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सीरीज़ बन सकती थी। मगर एक तरफ शुरू में तो ऐसा लगता है कि भाई ये कहानी में टेररिज्म का एंगल है, उसके बाद कहानी कहीं और चली जाती है फिर, और जो कहानी का क्लाइमैक्स है उसमें निर्णायक भूमिका किसी की दिखाई नहीं गई है यार। इसलिए ये सीरीज़ ना काफ़ी कंफ्यूजिंग लगी यार मुझे। और विनीत चौधरी को जिस हिसाब से पोर्ट्रेट किया गया, जिस हिसाब से उसको बताया गया, वैसा उसको दिखाया नहीं गया। इस पूरी सीरीज़ के अंदर भाई सिर्फ विनीत चौधरी हो रहा है। विनीत चौधरी की ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत बड़ा खूंखार गैंगस्टर है, मगर भाई इस सीरीज़ को देख करके तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। मगर हाँ, एक्टिंग की बात करें तो भाई इस बार मैं आपको एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर कलाकारों को यूज़ नहीं किया गया उनकी सही जगह पे। इसलिए भाई कलाकारों का कोई भी दोष नहीं है, उन्होंने अपने हिसाब से ठीक ठाक ही काम किया है। मगर अगर उनका ठीक से यूज़ किया होता तो भाई, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर एक से बढ़कर एक कलाकार डाले हुए हैं, मगर यूज़ ठीक से नहीं हुआ भाई। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ अच्छी बन सकती थी। इसको मेरे हिसाब से मैं 5 में से 2 रेटिंग देना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि जो इसका कंटेंट है वो नया नहीं था, और साथ साथ दोस्तों सो कन्फ्यूजिंग स्टोरी। इसीलिए चलता हूँ दोस्तों, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। जय हिंद।